जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में, एक नई ट्रेन जर्नी के साथ। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है भाई साहब कहाँ से, बनारस से। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त हैं वाराणसी सिटी के बनारस रेलवे स्टेशन पे। और आज की हमारी जर्नी बहुत ही खास ट्रेन में होने वाली है। ट्रेन नंबर 12559, देश की राजधानी दिल्ली तक चलने वाली शिव गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, एक बहुत ही फेमस, डिमांडिंग और प्रसिद्ध ट्रेन में। तो बहुत ही मजेदार जर्नी होने वाली है। ठंडियों का टाइम है, फॉगी जर्नी होने वाली है। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और जर्नी को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा बनारस रेलवे स्टेशन। और देखिए बिल्कुल बाहर की तरफ ही आपको मिल जाएगा इंडिकेटर बोर्ड 12559 शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 10:15 पे निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ है, पहला ही प्लेटफॉर्म नंबर 8 होगा। चलिए चलते हैं अंदर। बड़ा ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। ये देखिए भाई साहब, भाई क्या ज़बरदस्त ये रेलवे स्टेशन बनाया है ना, एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज़ से भरपूर, मॉडर्न एमिनिटीज़ से भरपूर। ये देखिए इस तरफ भी इंडिकेटर बोर्ड मिल जाएगा, ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। पहले ना इस रेलवे स्टेशन को मंडुआडी के नाम से भी जाना जाता था, अब इसका नाम बनारस कर दिया गया है। खैर 9:36 हो रहा है, सामने ही हमारी ट्रेन लगी हुई है। चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। इस साइड से आप जैसे एंटर करेंगे, पहले ही प्लेटफॉर्म नंबर 8 है। और बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं हमारी शिव गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। आज की हमारी जर्नी होने वाली है इस ट्रेन के AC 3 tier B5 हमारा कोच है। और एज यूजुअल 45 यानी मिडल बर्थ हमें मिली है। इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ, बाकी ट्रेन की जानकारी भी आगे देता हूँ। ये रहा हमारा कोच B5। भाई साहब, मैं अगर इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो इस ट्रेन में ना टोटल 2 AC 2 tier की कोचेस है। एक AC H1 का क्लास है, उसके बाद 5 AC 3 tier है, 2 AC इकोनॉमी है, 5 स्लीपर है। जनरल की बात करूँ तो इंजन के बाद 2 जनरल है, और फिर गार्डमैन के पास भी 2 जनरल आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा। फेयर वगैरह की जो भी डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भाई सीट्स वगैरह ना अंदर काफ़ी फुल हो चुकी है। और इन सब के अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारी सुपर फास्ट शिव गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल और ट्रेन के बारे में, तो ये ट्रेन डेली रात के 10:15 पे निकलती है उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन से। और अगले दिन सुबह 8:30 बजे कहाँ पहुंच जाएंगे हम, देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 755 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे 10 घंटे 15 मिनट में। ऑन एन एवरेज स्पीड होने वाली है 74 किलोमीटर पर आवर की। और हॉल्ट्स मात्र 3। यहाँ से निकले ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज, कानपुर, खत्म सीधा दिल्ली। लेकिन भाई अभी क्योंकि चल रही है ठंडियां, फॉग रहेगा, तो आगे कितना लेट होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों वक्त हो रहा है करीब 10:10 और हमारी ट्रेन को निकलने में मात्र 5 ही मिनट का वक्त बचा है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि ट्रेन है ना पूरी फुल है। इवन 3 tier इकोनॉमी, स्लीपर, पूरी ट्रेन में एक भी सीट कहीं पे अवेलेबल नहीं है। इवन RAC तक भी लगी हुई है। तो ये एक बहुत ही, भाई मेरे को तो बहुत सरप्राइजिंग बात लगी। और अटेंडर वगैरह लोगों से भी अगर आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये ट्रेन है ना इतनी ज्यादा डिमांडिंग है कि ये ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल ये ऐसी फुल रहती है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी ऑफ सीजन है तो ये हाल है, जब सीजन चलता होगा, छुट्टियां चलती होगी, तब इस ट्रेन का क्या ही हाल रहता होगा। बिल्कुल भाई, 2 महीने पहले भी आपको टिकट नहीं मिलेगी इसमें। तो लो भाई, डॉट ऑन टाइम 10:15 पे हमारी शिव गंगा एक्सप्रेस ने बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से डिपार्चर ले लिया है भाई। बनारस रेलवे स्टेशन से भाई हमारी ट्रेन का डिपार्चर फाइनली हो चुका है। भाई बहुत ज़बरदस्त ये रेलवे स्टेशन बनाया है भाई इंडियन रेलवे ने। तो दोस्तों वक्त हो रहा है रात के करीब 10:30 और मैं आपको बता दूं कि हमारी शिव गंगा एक्सप्रेस में पेंट्री कार नहीं है, क्योंकि बहुत शॉर्ट जर्नी है, लगभग 10 घंटे की। लेकिन उसमें आपको साइड पेंट्री के जो लोग हैं वो देखने को मिल जाएंगे। खैर मे भी शायद इस टाइम, क्योंकि ठंडियों की वजह से ट्रेन थोड़ा लेट हो रही है, इस वजह से शायद आ गए हों। ओहो भाई साहब, ये देखिए दोस्तों, अभी मतलब हमारी ट्रेन को निकल के ज़्यादा टाइम नहीं आएगा, 20-25 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया होगा। ये देखिए भाई साहब, कोहरे का आलम। ओहो, कोई ट्रेन ओवरटेक, नहीं, ये कोई क्या नाम है, पार्सल वैन है। पर भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोहरा देखिए भाई साहब,
क्या ज़बरदस्त। आपको लगता है कि हम इस कोहरे में दिल्ली ऑन टाइम पहुंचेंगे? कोई सवाल ही नहीं होता है। भाई साहब, भाई एकदम बोले ना डेंस फॉग है तो यहाँ पे भाई विजिबिलिटी कितना होएगी भाई? 500 मीटर भी नहीं होएगी, 1 किलोमीटर तो छोड़ दो। भैया स्पीड भी देख लीजिए, जब से हम बनारस से निकले हैं देखिए बिल्कुल 80 के ऊपर गए नहीं हैं। और क्यों नहीं गए हैं भाई? बाहर आप फॉग देख ही रहे हैं, जबकि ज्ञानपुर रोड तक 110 की परमिशन है हमारी सुपर फास्ट शिव गंगा एक्सप्रेस को, और उसके आगे तो फिर दिल्ली तक 130 परमिटेड है भाई। भाई कितना भी फॉग रहने दो, कुछ भी रहने दो, ये ट्रेन भाई साहब इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत भाई, ये ऑन टाइम चल रही है। सिर्फ 20-25 मिनट में भी शायद डिले है। गजब की ट्रेन है भाई। ये लो भाई, ये आ गई हमारी चौरी चौरा एक्सप्रेस। भाई ये देखिए, ये सीन देखिए भाई, जब फॉग में वो हेडलाइट क्रॉस होती है ना लोकोमोटिव की, क्या ज़बरदस्त लगता है। ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया से कोई चीज़ इस दुनिया में आ रही है भाई। बढ़िया बढ़िया। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं कहाँ? ज्ञानपुर रोड, अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट। काफ़ी लोग हैं जो इस ट्रेन को बोर्ड करेंगे। जैसे स्लीपर और जनरल का तो इसका बहुत ही बुरा हाल रहता है साल भर। हाँ जी दोस्तों, 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से हमारी शिव गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है उत्तर प्रदेश के भदोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल 2 ही प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है GYN। भाई साहब कोहरा आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा होने स्टार्ट हो चुका है। चलो भाई 2-4 मिनट हमारी ट्रेन रुकी है ज्ञानपुर रोड पे, और यहाँ से भी फाइनल डिपार्चर ले चुकी है। फॉग है ना भाई, डेंस हो रहा है, अभी और बढ़ेगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। क्रॉसिंग झूसी। भाई साहब हम लोग अभी इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं झूसी रेलवे स्टेशन को। मतलब भाई ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं कहाँ? प्रयागराज सिटी में। ये झूसी रेलवे स्टेशन मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि इसके आगे अभी गंगा यमुना जी का जो है ना संगम वाली जो नदी है वो पार होगी। वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। दिन का टाइम होता, इवनिंग का टाइम या अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता ना, तो बहुत ही अच्छा लगता। खैर फिर वक्त हमने क्रॉस किया झूसी रेलवे स्टेशन। हाँ ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग क्रॉस कर रहे हैं संगम नदी को। ये संगम भाई बोल सकते हैं कि यमुना जी और गंगा जी यहाँ पे आके मिलते हैं, इसी को कहते हैं संगम। यहीं पे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला, बोल सकते हैं कुंभ का मेला। भाई साहब ज़बरदस्त ये जगह है। ये देखिए आप नीचे पूरे टेंट्स वगैरह जो है ना वो देख सकते हैं। मे बी अभी मेरे को नहीं पता कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पर जब मेला यहाँ पे लगता है महाकुंभ का मेला, तो भी यहाँ पे ऐसे टेंट्स रहते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन के लिए, स्नान के लिए, तो भाई ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए ये है एक्चुअल में, ये अभी फिल वक्त है गंगा जी, ये आगे जाएंगे, फिर थोड़ा ही आगे वहाँ पे यमुना जी भी आएंगे, और दोनों का वहाँ पे संगम हो जाता है, मिलन हो जाता है भाई।
और ये देखिए अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं प्रयागराज रामबाग। भाई प्रयागराज सिटी में ना बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज चौकी, प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, बहुत सारे रेलवे स्टेशन है भाई। ओ भाई साहब ये देखिए दोस्तों, ये रही हमारी क्वीन राजधानी, ईस्टर्न रेलवे की क्वीन या राजधानियों की क्वीन भी बोल सकते हैं, सियालडा राजधानी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली सियालडा राजधानी एक्सप्रेस। देखिए ये बढ़ रही है सीधा मिर्ज़ापुर की तरफ, और हम लोग जो लाइन से आए हैं ना वो आए हैं ज्ञानपुर रोड की तरफ से। तो प्रयागराज से दो अलग अलग लाइन जाती हैं, एक ये जो जिस पे जा रही है राजधानी वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ चली जाएगी, और हम लोग जिस लाइन से आए हैं वो बनारस वाराणसी की तरफ चली जाएगी। लो भाई फाइनली हमारी ट्रेन एंटर हो रही है प्रयागराज जंक्शन में। भाई गिन चुन के तो 3 ही स्टॉप है इस ट्रेन के, जिसमें से ऑलमोस्ट दूसरा भी कवर हो गया है। अब तीसरा कानपुर ख़त्म, सीधा न्यू दिल्ली। ज़बरदस्त मतलब ये ट्रेन भाई। प्रयागराज जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। हाँ जी दोस्तों, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी शिव गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन कोड है PRYJ। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का ऑल्ट, और ये ट्रेन यहाँ पे हमेशा ऑन टाइम आती है, क्योंकि ज्ञानपुर रोड से प्रयागराज जंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसमें थोड़ा स्लैक टाइम दिया हुआ है, मात्र 45 की ऑन एन एवरेज स्पीड है, और कोहरे की वजह से ट्रेन 110 मेंटेन भी कर रही थी। इसके अलावा प्रयागराज जंक्शन के आगे दिल्ली तक अब हमारी ट्रेन को 130 की परमिशन है, मतलब भाई फुल ऑन स्पीड जबरदस्त ये ट्रेन भागेगी। और मात्र एक ही ऑल्ट है, वो है कानपुर। भाई यार काफ़ी टाइम हो गया, करीब 20 मिनट हो गया, और हमारी ट्रेन जो है अभी तक प्रयागराज जंक्शन पे खड़ी है, जबकि सिर्फ 5 मिनट का ही हॉल्ट था, और बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन यहाँ पे आई थी। खैर कुछ तो इशू आएगा। इसके अलावा ना दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को कि रात के 12:30-1 बज रहा है, लेकिन स्टिल स्टेशन पे ना आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स जो है ना वो मिल जाएंगे। हमारी ट्रेन तो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। चलिए भाई फाइनली अब जाके हमारी ट्रेन जो है वो निकल रही है कहाँ से, प्रयागराज जंक्शन से। 3 में से 2 हॉल्ट्स हमने कवर कर लिया। बाय बाय प्रयागराज जंक्शन। यार हमारी ट्रेन यहाँ पे 20-22 मिनट रुक गई। चलिए भाई फाइनली प्रयागराज जंक्शन से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर फाइनली हो ही गया। हम ऑलमोस्ट 20 मिनट हम यहाँ पे रुके हुए थे। खैर रात के 1 बज रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो सीधा कानपुर जंक्शन, जो कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर है। तो हम सुबह 3 बजे के आसपास तो वहाँ पे पहुंचेंगे। उसके आगे सुबह कोहरा रहेगा, तो दिल्ली कब पहुंचते हैं सब देखने वाली बात होगी। चलिए प्रयागराज से कानपुर के बीच में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और आपसे सीधा मिलते हैं अब कहाँ, कानपुर सेंट्रल। तब तक के लिए गुड नाइट। सो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए वक्त हो रहा है सुबह के 4, और हमारी ट्रेन अभी तक कानपुर नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची है ये देखिए, पिछले ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर से हमारी ट्रेन ने मात्र 56 किलोमीटर की ऑन एन एवरेज स्पीड कवर किया है। 82 की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से चली है। ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो गया है, और सिर्फ 150 किलोमीटर की स्पीड कवर की है। ये देखिए अभी तक बस हम ओ भाई 1 घंटा 16 मिनट लेट हो चुके हैं भाई। कहाँ हम प्रयागराज ऑन टाइम पहुँचे थे, और ये ऐसा क्यों हुआ है ना, ऑब्वियस सी बात है घने कोहरे की वजह से। ये जो दोस्तों सामने आप लाइन आते हुए देख रहे हैं ना, जहाँ से ये मालगाड़ी आ रही है, ये लाइन आ रही है लखनऊ से उन्नाव की तरफ से, और हम आ रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज जंक्शन वाली लाइन से। तो कानपुर सेंट्रल पे ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स आके मिलती हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 3,
हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारी शिव गंगा एक्सप्रेस के डे 2 में। अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 4:30 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के सेकेंड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े रेलवे स्टेशन यानी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और हम यहाँ पे पहुँचे हैं अपने निर्धारित समय से ऑलमोस्ट 2 घंटे की देरी से। भाई 2 घंटा कहाँ, प्रयागराज हम ऑन टाइम पहुँचे थे और कहाँ यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 घंटे डिले हो चुके हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में क्या ही बताऊँ, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड है CNB। उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी को सर्व करता है। भाई यहाँ पे टोटल आई थिंक 8 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे तो है 5 मिनट का हॉल्ट और गर्मा गर्म चाय आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी सुबह की, क्योंकि सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं भाई। चलिए भाई, फाइनली कानपुर सेंट्रल से हमारी ट्रेन का डिपार्चर तो हो गया है। कानपुर सेंट्रल पे ज़्यादा टाइम पास हमने नहीं किया और भाई करने भी नहीं देंगे, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है और बहुत सारी ट्रेनें बे टाइम चल रही हैं। टाइम टेबल सबका उलट पुलट हो गया है, तो सबको मैनेज करना है। तो ट्रेन यहाँ से निकाल देंगे, भले आगे आउटर पे ले आके कहीं कोपचे कापचे में टाइम पास करा देंगे। देखिए फैसिलिटीज़ तो यहाँ बहुत बड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आई थी, एग्जीक्यूटिव लाउंज वगैरह, और लोग देखिए भाई भरपूर, सब कहीं पे भी सो रहे हैं। तो भैया कानपुर सेंट्रल से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। हमारी चाय भी ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा अब जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है वो सीधा देश की राजधानी नई दिल्ली डेस्टिनेशन भाई साहब। और ऑलमोस्ट 400 प्लस किलोमीटर की जर्नी बची हुई है। कोहरे का आलम तो आप देख ही रहे हैं, तो अब आगे कितनी लेट होएगी और कैसा जर्नी होएगा अब तो आपको आगे पूरा प्रॉपर दिखाएंगे। मैं खुद एक्साइटेड हूँ भाई। मैंने जानबूझ के ये ट्रेन ही चूज़ किया क्योंकि मुझे कोहरा की जर्नी करना था भाई। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। अभी वक्त हो रहेगा सुबह के करीब 7:30 और हमारी ट्रेन अभी जस्ट क्रॉस की इटावा जंक्शन को। भाई कानपुर सेंट्रल के बाद थोड़ा सा मोबाइल चार्जिंग करने के लिए लेटा और नींद आ गई और सो ही गया मैं। 2 घंटे बाद वापस से आँख खुली तो पता चला हमारी ट्रेन जस्ट अभी इटावा जंक्शन को क्रॉस करने वाली है। फॉग का आलम आप देख सकते हैं, फॉग में कोई कमी नहीं है। बैक टू बैक लाइन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ट्रेनें जो है ना इस वाले लाइन पे तो लगी हुई है। हमारी ट्रेन अभी थोड़ा अच्छा रन ली थी इटावा जंक्शन को क्रॉस करने के लिए, बट अगेन फिर से हमारी ट्रेन वापस स्लो हो चुकी है। कहाँ ही भागेगी, कितना ही भागेगी। आगे संपूर्ण क्रांति चल रही है, पटना राजधानी चल रही है, वो सब निकलेगी तब तो हम निकलेंगे भाई। भाई साहब आप सीरियसली यार कोहरा देखिए, मतलब क्या लगता है आपको कितने की विजिबिलिटी होगी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि यहाँ से आप सामने देखिए। मेरे हिसाब से तो 500 मीटर की भी या 500 मीटर से आगे की तो नहीं होगी। क्या ही बोल सकते हैं, तभी तो हमारी ट्रेन इतना लेट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लेट हो चुकी है भाई। कानपुर पे तो ठीक ठाक 2 घंटा लेट पहुँची थी, अब 2.5 घंटा हो चुकी है। ओहो, कोहरे में से निकली फिर से वंदे भारत।
ओ भाई साहब, अभी ये तो और डेंस हो गया भाई। हाल देखो यार भाई, सीरियसली हाल देखो, सामने देखो, देखो कहाँ जाएगी भाई, कहाँ बढ़ेगी ट्रेन। और ये सिर्फ हमारे ही नहीं, ये बहुत सारी ट्रेनें लाइन से लगी हुई है एक के पीछे एक भाई। भाई ऐसा लग रहा है मुझे कि आगे थोड़ा शायद फॉग कम है, क्योंकि ट्रेन है ना थोड़ा सा रफ्तार पकड़ रही है और थोड़ा एक्सीलरेट कर रही है। फिरोज़ाबाद अभी हम स्किप कर रहे हैं, तो शायद भाई आगे शायद क्लियर हो, पता नहीं। भाई साहब, कोरे में 130 हिट कर रही है हमारी शिव गंगा भाई, जबरदस्त। हाँ मजा आ गया भाई। भाई यार ये देखो, हमारी ट्रेन 120 125 की स्पीड हिट करने लगी है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है। शायद ये संकेत है कि आगे कोहरा नहीं है, और मे भी अब हमारी ट्रेन भागे ज़ोर से यार। लो भाई लो भाई लो भाई, अगेन ये हमारी इस जर्नी की तीसरी वंदे भारत, वाराणसी वंदे भारत। भाई क्या ट्रेन है भाई, ये कितना भी फॉग रहने दो, कुछ भी रहने दो, ये ट्रेन बहुत सही है। इसका अपना अलग ही एक प्रायोरिटी है, इसकी अलग ही एक बात है यार, ज़बरदस्त। इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन फॉर अ रीज़न, ज़बरदस्त ट्रेन है यार। लो भाई हम एंटर हो रहे हैं टुंडला जंक्शन में। और क्या आपको टुंडला रेलवे स्टेशन दिख रहा है? नहीं, कैसे दिखेगा भाई जब इतना फॉग है। भाई यार ऐसा लगा कि फिरोज़ाबाद के बाद कि हमारी ट्रेन शायद अब भागेगी। स्पीड बहुत अच्छा लिया था, पर भाई ठीक है, बस वो कुछ ही देर की खुशी थी। अगेन हाल देख सकते हैं आप। भाई जो हिसाब से हमारी ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया है, और क्या नाम है, स्पीड हो चुकी है इस ट्रेन की, और जो आगे का हाल दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी ट्रेन को टुंडला जंक्शन पे रोक देगा। क्योंकि वैसे कानपुर से दिल्ली के बीच में कोई भी स्टॉप तो है नहीं। भाई आप ये सैंडविच देख रहे हैं, ये सैंडविच लिया है मैंने ट्रेन से, और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 50 रुपीज़। भाई चलो एटलीस्ट हमारी ट्रेन में जो साइड पेंट्री वाले भैया है ना, वो लोग थोड़ा बहुत रिलीफ तो उनसे मिला ही है। इसके अलावा टुंडला जंक्शन है, एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, तो स्टेशन पे भी आपको ये देखिए लोकल वेंडर समोसा वगैरह बेचते हुए मिल जाएंगे। भाई पेंट्री है नहीं और ट्रेन का ये हाल है, तो ये सारी लोग मिल के ना थोड़ा रिलीफ तो दे रहे हैं पैसेंजर्स को। बढ़िया है भाई। भाई लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दूंगा मैं कि जो ट्रेन में साइड पेंट्री वाले जो चाय बेच रहे हैं ना, वो चाय आप मत पीना भाई। लिटरली इतनी बेकार चाय, इतनी बेकार चाय ना कि सारा मूड मेरा बहुत तगड़ा वाला ख़राब हो गया है। बस मैं आपको क्या बताऊं, तो मैंने सोचा ये आपको भी बता दूं कि थोड़ा आप भी सतर्क हो जाएं भाई। चलो भाई कुछ टाइम टुंडला जंक्शन पे रुक के हमारी ट्रेन का फाइनली टुंडला जंक्शन से भी डिपार्चर हो गया है। भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि कानपुर से दिल्ली की तरफ जो ट्रेनें जाती है ना, वो टुंडला रुकती हैं, क्योंकि टुंडला एक टेक्निकल हॉल्ट बन जाता है, क्रू चेंज होता है, पानी वगैरह भरता है, और भी रीज़न हो सकता है, तो टुंडला एक इम्पोर्टेंट जंक्शन बन जाता है भाई। भाई टुंडला जंक्शन पे ना
गोड्डा दिल्ली जंक्शन वीकली एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो रहा है और लिटरली वो लोग गोड्डा को इतना जबरदस्त प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, अगर आप सुनोगे तो आप ऐसे गोठा ऐसा कुछ प्रोनाउंस हो रहा है भाई। खैर चलिए, फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो टुंडला जंक्शन से भी डिपार्ट हो चुकी है और अभी जस्ट मैंने देखा हूँ कि हमारी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो टुंडला पहुंचने वाली है बस। लो भाई, आ गई हमारी न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस और इसका भी हाल देखिए भाई। ये सब कितनी प्रीमियम ट्रेन है भाई, कितनी फास्ट चलने वाली है और सब चल कैसे रही है। वंदे भारत हो गई, हमारी शताब्दी हो गई ही भाई साहब, सब कोहरे का असर है। भाई हाल देखिए आप, सुबह के करीब 10 बज रहे हैं, मतलब 1-2 घंटे में भाई आधा दिन गुजर जाएगा, 12 बज जाएगा, दोपहर हो जाएगी, लेकिन फॉग देखिए ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से ज़्यादा की तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो इस लेवल का घना कोहरा जो है ना भाई नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। ऐसी थोड़ी ना इतनी प्रीमियम इतनी फास्ट ट्रेनें भी 4-4 5-5 घंटा लेट हो जाती हैं भाई। ये एक चीज़ अच्छी लगी दोस्तों कि ट्रेन ना अगेन 110 की अच्छी एक स्पीड मेंटेन करके चल रही है, एक बढ़िया स्पीड ली है। शायद मे भी फॉग कम हो भाई, लेकिन इस स्पीड से भी अगर चलेगी तो हम बस 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। हाँ जी भैया दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 10:05 और हमारी ट्रेन बस कुछ टाइम में पहुंचने वाली है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे तो हमारा वहाँ स्टॉप नहीं, हम तो सीधा दिल्ली रुकेंगे, लेकिन फिर भी भाई फॉग की वजह से, आगे ट्रैफिक की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। फॉग सुबह के 10 बज रहा है भाई और फॉग अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है भाई, सूरज तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये बढ़िया चीज़ है भाई। इसके अलावा देखो अभी दिल्ली कब पहुँचते हैं, फॉग देख लो भाई, देखो भाई पूरा का पूरा विजिबिलिटी जो है ना अभी भी 1 किलोमीटर के अंदर ही है भाई। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों कि हमारी इस ट्रेन में ना भाई, जैसा कि विंटर का टाइम चल रहा है, लोगों को पता है कि फॉग की वजह से ट्रेन लेट होती है, तो भाई उस हिसाब का अरेंजमेंट भी साइड पेंट्री वालों ने प्रॉपर करके रखा है। अभी तो मैं देख, पहले सैंडविच और चाय थी, अभी मैं देख रहा हूँ पराठा वगैरह भी गर्मा गर्म बिक रहा है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गर्मा गर्म ला कहाँ से रहे, क्योंकि इस ट्रेन का तो हॉल्ट है नहीं कानपुर के बाद दिल्ली तक, तो ये कहाँ रुकेगी कहाँ नहीं, इसका कोई फिक्स वो है नहीं और पेंट्री भी नहीं है, तो ये गर्मा गर्म आ कहाँ से रहा, यही सोच रहा हूँ मैं। क्या बात है भाई, क्या स्पीड में अलीगढ़ को हम स्किप कर रहे हैं भाई, जबरदस्त, मजा आ गया।
साहब ये देखिए, ये है हमारी दरभंगा न्यू दिल्ली क्लोन और उसको हम पैरेलल ओवरटेक कर रहे हैं भाई साहब। ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया भाई, जब सबका टाइम उल्टा सीधा हो जाता है ना तो कुछ क्या हो जाए पता नहीं। भाई अभी हम स्किप कर रहे हैं दादरी रेलवे स्टेशन और ये देखिए कैसे ये चिल्लाते हुए भाई दरभंगा क्लोन पीछे से भाई बैक फायर कर रही है। भाई मेरे को तो डर ही लग रहा है कि ये ट्रेन हमको री ओवरटेक ना कर दे भाई साहब, क्योंकि हम स्लो हो रहे हैं और वो तेज हो रही है भाई। दादरी हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। भाई लगता है ले गई भाई, ये क्लोन बाजी ले गई भाई साहब। बैक फायर हो गया भाई, री ओवरटेक हो गया भाई, ले गई ये क्लोन, ले गई। शिव गंगा हार गई, क्लोन जीत गई। भाई मेरे को तो समझ में नहीं आया किस बेसिस पे हमको री ओवरटेक पड़ रहा है। क्या भाई साहब क्या बोल सकते हैं। खत्म भाई, खत्म। वो जीत गई, वो निकल गई आगे। अब हम उसको री ओवरटेक नहीं कर पाएंगे भाई, खत्म। तो भैया दोपहर के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, 11:45 हो रहा है और हमारी ट्रेन अभी पहुंचने वाली है गाजियाबाद। मतलब अलीगढ़ जंक्शन के पास पुरजा जंक्शन का स्किप अच्छा किया था, रन भी बहुत अच्छा लिया था, लेकिन भाई वो क्लोन स्पेशल का री ओवरटेक और उसके बाद ना वही आगे चली गई भाई, हम लोग तो खड़े ही रह गए। और फिर अभी जस्ट ट्रेन चलना चालू की है भाई। ट्रेन वरना बहुत देर से खड़ी थी, तो मतलब जब एक बार लेट हो जाती है तो वो लेट होते ही जाती है भाई। देखो कब पहुंचते हैं। लो भाई फिर से रोक दिया, गाजियाबाद के आउटर पे ही फिर से हमें रोक दिया। और एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि भाई लोकल यहाँ के वेंडर्स है जो गाजियाबाद स्टेशन के हैं मेरे ख्याल से, उनको दिखा भाई ट्रेन स्लो है तो भाई कॉफी मिल गई है सुबह सुबह। चाय इतनी बेकार की पूरा मूड खराब हो गया था, सुबह से चाय कॉफी की कुछ तलाश थी, तो फाइनली गाजियाबाद के अड्डे पे एक बढ़िया सी कॉफी मिल गई है भाई हमको। तो दोस्तों जर्नी करते करते ना दो बात समझ में आई, मतलब इस फॉगी जर्नी में दो बात समझ में आई कि पहली बात की ट्रेन जो है ना वो फॉग में परमानेंटली रुकी नहीं रहती है कि वहीं रुक गई है इसलिए लेट हो रही है। ट्रेन स्लो चलती है, मतलब 20, 22, 50 की एवरेज मेंटेन करके चलती है, जहाँ उसको 130 में चलना होता है, तो इसकी वजह से डिले होता है। और दूसरी ये बात है कि जब एक बार डिले हो जाती है ना ट्रेन, फॉग का इफेक्ट जो पड़ जाता है ना फिर उसको कवर नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाती है। अब हम यहाँ क्यों रुके हुए मालूम, फॉग खत्म है, धूप निकल गई, लेकिन हम फिर भी क्यों रुके मालूम, आगे कम से कम 10 ट्रेनें और चल रही है आनंद विहार, दिल्ली, न्यू दिल्ली जाने के लिए, तो हम कहाँ ही आगे बढ़ेंगे। और ये जो लाइन आप आते हुए देख रहे हैं ना, ये लाइंस आ रही है मुरादाबाद से, मेरठ सिटी से, सहारनपुर से, गाजियाबाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से देखिए इतनी सारी लाइंस अलग होती है। हमारी वाली जो लाइन है कानपुर प्रयागराज मेन लाइन, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ से अलग होती है भाई। लो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद, और जो स्पीड से हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद पे अभी स्क्रॉल कर रही है ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी हम रुक ही जाएंगे। लो गाज़ियाबाद जंक्शन पहुंच तो गई है हमारी ट्रेन। ओहो देखिए सामने कोई ट्रेन भी आ रही है, वो भी बहुत स्लो स्पीड में। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ओहो भाई ये हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस है भाई, और इसमें लोकोमोटिव लगा है विशाखापट्टनम शेड का भाई साहब, और ये वाया मुरादाबाद और वाराणसी होते हुए जाती है। चलिए भाई हमारी राजधानी एक्सप्रेस भी क्रॉस हो गई गाज़ियाबाद से, और भाई हम क्रॉस नहीं कर पाए अभी तक और रुक गए। लो ख़त्म भाई, गाज़ियाबाद पे भी हमारी ट्रेन रुक ही गई फाइनली।
हाँ भाई साहब, फाइनली चलो हमारी ट्रेन फाइनली निकल रही है गाज़ियाबाद से। आई होप कि अब आगे कहीं और ना रुके। ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे रुके नहीं, 2-4 मिनट में निकल गए। ओह ये देखिए, ओह हाँ, ये तो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है। इसका तो अनाउंसमेंट भी हो रहा था यहाँ पे। इसका तो शेड्यूल्ड हॉल्ट है यहाँ पे रुकेगी और यहाँ से ये भी आगे मुरादाबाद और क्या नाम है, बरेली होते हुए लखनऊ की तरफ जाएगी। ट्रैक चेंजिंग भाई साहब, ज़बरदस्त। क्रॉसिंग साहिबाबाद जंक्शन। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि साहिबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, तो ये जंक्शन है ना इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो दिल्ली जंक्शन की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से हमारी आनंद विहार और न्यू दिल्ली की तरफ जो लाइन जाती है वो, तो दिल्ली जंक्शन वाली लाइन यहाँ से अलग होती है। लाइन आगे दिखेगी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने लिया आनंद विहार न्यू दिल्ली वाली लाइन और जो राइट साइड में आप ट्रैक से आगे जाते हुए देख रहे हैं वो लाइन आगे चली जाएगी ओल्ड दिल्ली जंक्शन, जिसे हम दिल्ली जंक्शन भी बोलते हैं। यमुना रिवर भाई साहब, दिल्ली की एक प्रसिद्ध नदी, देश की एक प्रसिद्ध नदी है, उसका हाल देखिए भाई साहब, यमुना रिवर। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन वहाँ पे भी पहुँच गई है जहाँ पे मथुरा न्यू दिल्ली, कानपुर न्यू दिल्ली, ये दोनों मेन लाइन आके मिलते हैं। जी हाँ, हमारी ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है प्रगति मैदान और यहाँ पे ना वो जो नीचे वाली आप लाइन देख रहे हैं ना, 2-4 ट्रैक है, वो सीधा चले जाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन मथुरा की तरफ और हम लोग आ रहे हैं कानपुर गाज़ियाबाद न्यू दिल्ली वाली लाइन पे। तिलक ब्रिज भाई, फाइनली मतलब ऑलमोस्ट न्यू दिल्ली पहुंचने वाली है। कि कोई ट्रेन खड़ी है क्या भाई यहाँ पे? ओवरटेक नहीं नहीं, नहीं। ओह, श्री शक्ति एक एसी एक्सप्रेस है, ये दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है भाई, उसके एम्प्टी रेक्स खड़े, कोई ओवरटेक नहीं है भाई। इतनी अच्छी नसीब कहाँ ही है, क्लोन स्पेशल ओवरटेक करके चली गई हमको। चलिए भाई, फाइनली तिलक ब्रिज भी क्रॉस हो गया है, शिवाजी ब्रिज आने वाला है, ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे हम पहुंचने वाले हैं भाई साहब। 4 घंटे से ज़्यादा की देरी हो चुकी है, 4 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मैंने 2 या 3 घंटे सोचा था पर ज़्यादा ही लेट हो गए यार। 4 घंटे लेट हो गए, बुरा लग रहा है, जबकि एक नॉर्मल सुपर फास्ट ट्रेन में हम पीछे सोचो राजधानी पूरी गैंग आ रही है, वो भी 5 घंटे 4 घंटे लेट है, उसमें कितना बुरा लगता है। राजधानी जैसी ट्रेन जब इतनी लेट होती होगी भाई, क्या है, देखो आ गया अपना शिवाजी ब्रिज। देश की राजधानी नई दिल्ली में आप सभी लोगों का स्वागत है। बस न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं हम। भाई बिल्कुल एकदम कोने वाले प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन को लगाया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे, और 16 प्लेटफॉर्म ही है यहाँ पे टोटल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और भाई सामने देखिए, मेरे ख्याल से ये न्यू दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस जो है ना, उसके रेक्स हैं। ये अभी यहाँ से निकलेगी 2 बजे के समथिंग ओ अमृत भारत,
2 बजे के समथिंग आसपास का उसका डिपार्चर है न्यू दिल्ली से। सो चलिए दोस्तों, फाइनली 755 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 घंटा 17 मिनट की देरी से हमारी ये शिव गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन, देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई जर्नी तो कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने शिव गंगा जैसी इतनी बढ़िया ट्रेन को फॉगी विंटर में करके उसका मजा खराब कर दिया। नहीं भाई, हर सीजन का अपना अलग अलग मजा है। मेरे को विंटर में न्यू दिल्ली कानपुर और ये पूरा सेक्शन एंजॉय करना था फॉग में, तो भाई मैंने बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। शिव गंगा जैसी प्रीमियम सुपर फास्ट ट्रेन में एंजॉय किया। हाँ, नॉर्मल रन भी इसका जब ये 70+ एवरेज स्पीड से चलेगी तब भी कर लेंगे। तब तक के लिए देखते हैं जब सीजन खत्म होएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली जर्नी हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो को भी करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं आपसे किसी और नई बड़ी ऐसी जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।